हेलो बच्चों, गुड इवनिंग क्लास। आज बच्चों बात करने वाले हैं हम लोग। कल हमने फिनोल की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था। फिजिकल और केमिकल दोनों हो गई हैं। अल्कोहल की भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों ही हो चुकी है बच्चों। आज हम मेनली बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है भाई, कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक कंपाउंड्स में कैसे कैसे होता है। तो इनको स्टार्ट करने से पहले हमें ये बताना पड़ेगा कंपाउंड्स एरोमेटिक। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरोमेटिक की बच्चों। एरोमेटिक एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? ठीक है, तो एरोमेटिक में बेटा कुछ रूल्स होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड अगर एरोमेटिक होता है उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, जिसको वो फॉलो करेगा तो हम उसको बोल पाएंगे क्या कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है। सबसे पहले 4n+2 पाई, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर कोई सिस्टम फॉलो करता है तो वो क्या है? एरोमेटिक है। फर्स्ट कंडीशन। देन सेकंड कंडीशन है साइक्लिक होना चाहिए। ठीक है। थर्ड कंडीशन प्लेनर, वो प्लेनर होना चाहिए। ठीक है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड होंगे बेटा, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होंगे। अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो गए। इसके बाद क्या होगा? डिलोकलाइजेशन। डिलोकलाइजेशन को मैं समझा दे रहा हूँ आप लोगों को। डिलोकलाइजेशन ये घूमना, जहाँ पे डबल करेक्टर है वहाँ पे सिंगल आ जाएगा, जहाँ सिंगल है वहाँ डबल हो रहा है। तो इस वाले इसको कहते हैं डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि मोशन में रहते हैं। डिलोकलाइजेशन ये हो गया। ठीक है। और ये सारे ही कार्बन जो है वो सारे sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। ठीक है। ठीक है, ये सारी कंडीशन अगर फुलफिल जहाँ हो रही होंगी वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। ठीक है भाई, तो आओ पहले चेक करते हैं। अगर हमारे पास ये 2 मेंबर रिंग है, ये इस तरीके से एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा हुआ है। ठीक है भाई, तो ये क्या होता है? इसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉल हो रहे हैं। ठीक है भाई। n=, आपको अगर 0 पुट करना है तो क्या होगा? देखो बेटा, n=0+2, तो ये कितना हो जाएगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कितने हैं? इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये हमारा कैसा कंपाउंड है? एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक। अगर हमारे पास n=1 हो तो n=1 करोगे तो 4:1+2 कितना हो जाएगा? ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन में बच्चों क्या आ जाती है? हमारी बेंजीन रिंग। क्योंकि 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर, जहाँ पर 3 पेयर आपको दिख जाएंगे तो 3 पेयर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? पाई, उसमें 6। तो ये सारे के सारे अंदर वाले कौन से हैं? सारे के सारे सारे के सारे बेटा ये पी ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक के बाद सिंगल डबल ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। डिलोकलाइजेशन हो रहा है। सारा का सारा सिस्टम कैसा है? सारा का सारा साइक्लिक सिस्टम है। सारा का सारा कैसा है? प्लेनर है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। और सभी कार्बन पर बेटा हाइब्रिडाइजेशन है, वो sp2। एवरी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है। अगर n=, बेटा 2 कर दें, n की वैल्यू अगर हम कितनी कर दें? n=अगर 2 कर दें, नोट हो गया? देखो, अगर हम n=, बेटा कर दें 2, तो ये हो जाएगा 4×2+2। ठीक है, तो 8+2 यानी कि 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं? देखो, ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेफ्थलीन है। नेफ्थलीन कंपाउंड जो है बेटा वो कैसा होता है? वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है।
अगर n = 3 लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये कितने हैं? 10। यानी कि आप बढ़ा सकते हो बेटा। ठीक है, देखो ठीक है, 7 पेयर हैं, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें। तो ये कैसा कंपाउंड है? एंथ्रासिन इसका नाम है, उसका नाम था जो 2 रिंग थी इनका नाम था नेफ्थलीन, सिंगल का आपको पता है बेटा बेंजीन। यानी कि ये हमारी जो कंडीशंस हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के हैं। अब बेटा एक होता है एरोमेटिक कंपाउंड, एक होता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड और एक होता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो आपको क्या करना है, आपके सिलेबस में अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक कंपाउंड्स ओनली। तो हम सिर्फ बेटा एरोमेटिक देखे चलेंगे और बेसिकली बेंजीन से रिलेटेड रिएक्शन हम करवाएंगे। आपकी बेंजीन हुआ या फिनोल हुआ जो हमारा चल रहा था, ये सारी चीज़ हमारी रिएक्शंस बेटा आज होंगी। तो सारे बच्चे साथ के साथ लिखते रहें और बात करते रहें। ठीक है भाई। तो सबसे पहले इसमें हेडिंग पड़ेगी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। डाल लो हेडिंग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो भाई, इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब होता है कहीं पर भी ई पॉजिटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे। क्या क्या होगा, कहाँ कहाँ पे करेगा, एक बार बहुत अच्छे से पहले मैं आपको रिएक्शन लिखवा दूंगा इसकी, फिर इसकी मैकेनिज्म करवा दूंगा बेटा। ये डबल बॉन्ड हमारे पास है 3, और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन करना चाह रहा है। तो ये मेरा जो बेटा प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा। ठीक है भाई, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक हमारा हो गया एडिशन। ठीक है भाई, तो अब ये हुआ कैसे होगा तो इसको देख लेते हैं पहले। ठीक है भाई, ये तो होती है बच्चों रिएक्शन, डालते रहना साथ के साथ। ये होती है रिएक्शन। ठीक है जी, ये रिएक्शन होती है। अब आपको करना क्या है, अब आपको डालना है हेडिंग मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म डालो हेडिंग। अब जो है मैकेनिज्म में आपको क्या करना है, बेंजीन रिंग को ड्रॉ करना है इस तरीके से। 6 हाइड्रोजन है, यू नो वेरी वेल अबाउट बेंजीन। ओके, ये क्या करेगा, ये इस तरीके से इसके पास जाएगा। कैसे जाएगा, इस पर ये अपना ये वाला अंदर वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक हो गए पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये क्या करेगा इस तरीके से बेटा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया है तो क्या करेंगे, इस पे यहाँ पे हम ई लगा देंगे और यहाँ पर क्या है एच, एज इट इज, ये भी एज इट इज। डबल बॉन्ड जो भी थे आपके, ये और ये वाला था और ये वाला था, ये ठीक है बेटा। तो आपने क्या किया, ये वाले बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद में आपने इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पे अटैक करा दिया। अब क्या करेगा, अटैक होने के बाद में अब आपको रिजोनेंस, यानी कि जब ये अटैक हुआ होगा तो यहाँ पर बेटा एक साइन क्रिएट होगा पॉजिटिव का, क्योंकि ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो यहाँ नेगेटिव क्रिएट करेगा और यहाँ पे करेगा पॉजिटिव का साइन क्रिएट। इतनी बात सबको समझ आ रही है बच्चों? अब क्या होगा बेटा, अब ये इस तरीके इसने बेंजीन की एरोमेटिसिटी को लॉस्ट कर दिया है। ठीक, अब ये क्या करेगा, अब ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव, यानी कि जो बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव का जो साइन है बेटा, वो क्या करेगा, तो अब वो ये करेगा, ये वाले को यहाँ शिफ्ट करेगा। ये इस तरीके से रिजोनेंस बनाएंगे, ये इसके साइन होते हैं रिजोनेंस के बेटा। आपका ई एच इट इज, एच एज इट इज, ये सारे के सारे एच है, अंडरस्टूड होते हैं। आपने क्या किया, इस बॉन्ड को उठा के यहाँ पे क्या कर दिया डबल बॉन्ड, और ये जो एच यहाँ लगा था लगा दिया, पॉजिटिव साइन आपका आ गया यहाँ पर। ये डबल बॉन्ड आपका ऑलरेडी लगा हुआ था। ठीक है बेटा, अब आपको करना क्या है, अब फिर रिजोनेंस ये उठ के आएगा यहाँ पे। जैसे ही ये यहाँ पे जाएगा तो बेटा देखो होगा क्या,
आपने क्या किया, इनके बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया है, ये डबल बॉन्ड ऑलरेडी आपने बना दिया था, यहाँ पर ई लगा हुआ है, ये एच लगा हुआ है, और यहाँ पर एज इट इज एच था। तो अब हमारा पॉजिटिव साइन आ गया है यहाँ पे। अब क्या करेगा होगा, अब इसमें देखो बेटा, इतनी बात आपको समझ में आई होगी, इतनी बात आपको समझ में आई है। एरिनियम आयन मेरा बन गया था। अब इसके बाद में स्टेप नंबर 2 डाल देना। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, प्रोटोन है ये रिलीज हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये प्रोटोन अपना लोन पेयर यहाँ से देके जाएगा। तो रिएक्शन यहाँ से मैं आपको बना के दिखाई दे रहा हूँ। ये वाला ई, ये वाला एच, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर है पॉजिटिव। ये वाला लोन पेयर अपना इस तरीके से दे देगा। देने के बाद फिर क्या बनेगा बेटा, देने के बाद में ये बनेगा हमारा, और ये रिएक्शन थोड़ी फास्ट होती है। ये रिएक्शन जो हो रही है स्लो हो रही है, यहाँ पे होगी स्लो मैकेनिज्म में। ठीक है भाई, तो अब क्या बनेगा फाइनली हमारे पास, ये हमारा ई है, डबल बॉन्ड, और ये इनके इनके बीच में फिर क्या हुआ था, एक बॉन्ड क्रिएट हो गया बेटा। ठीक है भाई, तो ये हमारा फाइनली जो हुआ है, ये हमारा फाइनली जो स्ट्रक्चर बना है बेटा, वो हमारा है, इसको बोलेंगे आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन बेंजीन रिंग। ठीक है भाई, इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। वेरी गुड। सबसे पहले रिएक्शन को लिखा जाएगा एग्जाम में, अगर आप कभी करते हैं किसी की मैकेनिज्म, तो सबसे पहले इसकी मैकेनिज्म को लिखो, सॉरी रिएक्शन को लिखेंगे आप, क्या क्या हो रहा है, और कैटालिस्ट का काम आज आपको सिखाएंगे हम, कि कैटालिस्ट रिएक्शन में किस तरीके से पार्टिसिपेट करता है, और फिर लास्ट में किस तरीके से निकल भी जाता है। ये सारी बातें बच्चों आज अभी आप लोग सीखेंगे। ठीक है, ब्रोमिनेशन हुआ, क्लोरीनेशन हुआ, हेलोजिनेशन हुआ, आयोडोनेशन हुआ, नाइट्रेशन हुआ, सल्फोनेशन हुआ, इन सभी में आप लोग अभी कैटालिस्ट को आराम से सीखेंगे सारी चीज़। ये हो गया, इसको कॉपी कर लो। अब देखो बेटा, इसकी अगर आपको थ्योरी बनानी हो तो कैसे बनाओगे इसकी थ्योरी। बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग रिएक्ट इलेक्ट्रोफाइल टू फॉर्म इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है भाई, ये हमारा ई, अभी हमने नाम तो मेंशन नहीं किया है, इसमें हमने क्या लगाया, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है। ठीक है, इसके बाद में मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप आपने डाली, जैसे ही आप डालेंगे इलेक्ट ई पॉजिटिव, ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, जैसे इस पे निगेटिव आएगा उसको खींच लेगा अपने पास। आते ही इसकी एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो गई है। देखो बेटा, स्ट्रक्चर नंबर कितने बने, स्ट्रक्चर नंबर 2, थर्ड, फोर्थ, ये 4 स्टेबल जो है ये एरिनियम आयन को फॉलो कर रहा है। एरिनियम आयन बना रही है, ये एरिनियम आयन बन रहा है। ठीक है, एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो कहने का ये एरिनियम आयन होता है, क्योंकि ये एरोमेटिसिटी लॉस्ट होती है। इस वाले केस में तुरंत रिएक्शन फास्ट होगी, क्योंकि ये तुरंत अपनी एरोमेटिसिटी को अचीव कर लेता है। इतनी बात समझ आ गई है। तो बेंजीन रिंग अपने आप में ई को किस तरीके से ले आता है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, अगली हेडिंग आप लोगों की बच्चों पढ़ेगी, अगली हेडिंग आप लोग भी डालो बेटा। आयोडोनेशन ऑफ टोलुइन, आयोडोनेशन ऑफ बेंजीन डालो, पहले बेंजीन चल रहा है ना, तो बेंजीन लिखो अभी। आयोडोनेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है जी, तो चलो भाई, थोड़ा सा समझते हैं बेटा इन चीज़ों को, और आराम से आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, कॉपी कर दें, सॉरी रफ कर दें। ठीक, डाउट एक भी नहीं रहेगा बेटा, कॉपी पे आप आराम से नोट डाउन करो सारी चीज़ें। अब आप लोग डाल दीजिए हेडिंग, आयोडोनेशन ऑफ बेंजीन। आयोडोनेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है जी,
यानी कि बेंजीन में हमें अब कराना है आयोडोनेशन। ठीक है भाई। तो ले देखो भाई कि कैटालिस्ट क्या क्या होते हैं। यहाँ पे तो 1/2 I2 लिया जा रहा है, प्लस H प्लस लिया जा रहा है, प्लस ले रहे हैं बेटा हम HNO3। HNO3 नाइट्रिक एसिड है, तो ये हमारा I पॉजिटिव हो गया, प्लस NO2 प्लस H2O। ठीक है भाई। तो ये हमारे पास आयोडोनेशन के लिए ये हमारे पास बन गया I पॉजिटिव। और आपको पता है हम बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव स्टडी कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव स्टडी करने का मतलब आप लोग सब समझ रहे होंगे बेटा। इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? बेंजीन रिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल ट्रीट करेगी, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है पॉजिटिव पार्ट अटैक ऑन बेंजीन रिंग। तो कैसे होगा अटैक? देखो बेटा, ये हमारा रिएक्शन है, ये हमारी बेंजीन रिंग है, इस पर क्या हो रहा है? ये I पॉजिटिव रिएक्शन कर रहा है और हमारे पास बन रहा है कुछ ये प्रोडक्ट। ठीक है। ये आपकी क्या है? ये आपकी रिएक्शन है बेटा। ठीक, बेंजीन के साथ आयोडीन कैटायन के रूप में आई है ये। तो ये इस पर रिएक्शन कर रही है और हमारे पास कोई आयोडोबेंजीन बन रहा है। ठीक है। क्योंकि अभी हम नाम नहीं बता पा रहे थे, और ई पॉजिटिव था ना बेटा, अब हमारे पास नाम आ गया, तो ये हमारा आयोडोबेंजीन हो गया। अब समझो इसकी मैकेनिज्म अगर हमें बनानी हो तो कैसे बनाएंगे? मैकेनिज्म को बनाने के लिए बेटा देखो क्या करना पड़ेगा। आप लोग आराम से यहाँ डालेंगे मैकेनिज्म। स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में आप लोगों को लिखना है कुछ। लिखो बेटा स्टेप फर्स्ट में, फॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। फॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल आयन। दैट इज आयोडीन कैटायन। ठीक है भैया। तो यानी कि आप लोगों ने क्या किया है? फॉर्मेशन किया है किसका? आयोडो कैटायन का। कैसे कैसे किया था? ये हमारा ये मैकेनिज्म का पार्ट है, ये रिएक्शन ऊपर लिखेंगे, ये मेरी मैकेनिज्म का पार्ट है। तो यानी कि ये हमारा स्टेप फर्स्ट है और यहाँ पे होगा स्टेप टू। तो इसके आगे, इसी के आगे लिखेंगे आयोडीन का कैटायन, सॉरी। तो क्या हो रहा? फॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि ई पॉजिटिव ब्रैकेट में आयोडीन कैटायन, ये ले लिया, आयोडीन कैटायन बन गया। अब हमारे पास आएगी सेकेंड स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में देखो बेटा क्या कर रहे हैं हम लोग। सेकेंड स्टेप में लिखे अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म्स ऑफ द सिग्मा कॉम्प्लेक्स, फॉर्म्स ऑफ द सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब देखो ये बेंजीन रिंग है, इस पर आई पॉजिटिव अटैक करेगी, तो होगा क्या हमारे पास? ये स्टेप स्लो होती है, फर्स्ट स्टेप इज स्लो स्टेप। आई और ये एच और ये बॉन्ड एज इट इज यहाँ पर पॉजिटिव का साइन हो गया। ठीक है भाई। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ? अटैक ऑन आयोडीन कैटायन ऑन द बेंजीन रिंग, अटैक करा दिया। अटैक करने के बाद दिखा भी दिया। स्टेप टू, स्टेप सॉरी थ्री, थ्री स्टेप में क्या? इसी को ले लो जो अभी आपने बनाया है बेटा, उसको ले लो और ये ई पॉजिटिव और ये एच एज इट इज लगा दीजिएगा बेटा, ये वन यहाँ पे। अब देखो, अब आपको क्या करने का? अब आपको करना है रिजोनेंस, यानी कि अभी ये पॉजिटिव पार्ट बेंजीन रिंग में घूमेगा, और क्योंकि एरोमेटिक लॉस्ट कर दिया आपने, तो अब ये क्या करेगा? अब ये इस तरीके से ये यहाँ पे आएगा। देखो रिजोनेंस स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करनेंगे। तो ये जैसे ही ये वाला शिफ्ट यहाँ पर होगा, पॉजिटिव पार्ट इस कॉर्नर पे आ जाएगा, ये वाला ई एज इट इज रहेगा और ये वाला डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा। इसकी इसी के साथ ये इस तरीके से बना देंगे, तो ये बन जाएगा बेटा हमारा बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के साथ ई और ये वाला एच, एक ये बन गया और एक ये बन गया, पॉजिटिव पार्ट आ गया यहाँ पे। तो ये जो स्ट्रक्चर बने हैं बेटा, ये है रिजोनेंस, रिजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है। रिजोनेंस स्ट्रक्चर ये हमारे बने हैं। तो थर्ड स्टेप में आपने क्या किया? डिलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द बेंजीन रिंग,
यानी कि बेंजीन रिंग में पॉजिटिव चार्ज मूव करता चला गया। ठीक है भाई, मूव करने पर इसने, क्योंकि ये पॉजिटिव यहाँ पर तो वो यहाँ पे भी आ सकता है। अब हमारे पास स्टेप नंबर आएगी 4। स्टेप नंबर 4 में बेटा आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 4 में आपको करना है डिप्रोटोनेशन, यानी कि हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन ये रिलीज करवाएगा। तो डिप्रोटोनेशन, और डिप्रोटोनेशन होते ही बेंजीन रिंग अपनी एरोमेटिसिटी को दोबारा वापस अचीव करेगा, अपनी एरोमेटिसिटी को। देखो बेटा, लास्ट स्टेप में आपके पास क्या आ रहा है, लास्ट स्टेप में ये ई है, यहाँ पर ये एच, एक दो बॉन्ड यहाँ पर पॉजिटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से अपना दे देगा, देने पर रिएक्शन फास्ट होगी और मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा, ये मेरा बनेगा प्रोडक्ट, यानी कि डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ये और ये डबल बॉन्ड थे। तो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस बेटा कितना आता है रिएक्शन के, रिएक्शन और प्रोडक्ट में, सिर्फ इतना आता है कि ये जो डबल बॉन्ड है इनकी पोजीशन फिक्स नहीं रहती, इस तरीके से चेंज हो जाता है। रिएक्शन यहाँ से यहाँ तक आने में आपका सिर्फ और सिर्फ चेंज हुआ है बच्चों डबल बॉन्ड, इसीलिए इसको बेंजीन रिंग कहा जाता है। एरोमेटिसिटी लॉस्ट करता है, फिर वापस अचीव कर लेता है और लास्ट में प्रोडक्ट बन जाता है। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि आयोडीन कैटायन ने क्या किया, ये इस तरीके से बेंजीन रिंग पर इसे अटैक किया और यहाँ पे आता है। मैकेनिज्म बनाने के लिए आपकी सारी स्टेप्स क्लियर होनी चाहिए बेटा, आपके बॉन्ड किस तरीके से ब्रेक हो रहे हैं और हम कहाँ पे साइन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए, बहुत कंपलसरी है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई बेटा, ठीक है भाई। और अगर कहा जाता है टोलुइन का, अगर ये कह दिया जाए आपसे कि टोलुइन का करना है हमें आयोडोनेशन, कुछ नहीं है बेटा। देखो ये यहाँ लगा दो CH3 और ये यहाँ लगा देना CH3, ये सी सब में लगाने के बाद ये यहाँ पे लगा रहेगा CH3। तो अब ये बन जाएगा किसका, टोलुइन का करा सकते हैं आप लोग क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात, ओके बेटा, इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। साथ के साथ पेन ड्रॉप साइलेंस रहिए और आप लोग ज़बरदस्त तरीके से इन सब चीज़ों को बेटा सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान ही है। अगर आपको बॉन्ड ब्रेक करना, एरोमेटिसिटी लॉस्ट करना, फिर रिसीव अचीव करवाना, ये सारी चीज़ें कि बेंजीन पर कौन कौन सा एलिमेंट अटैक कर कर वो किस किस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है, ये सारी बातें आपके सामने आज होती रहेंगी। तो ये हो गया बेंजीन का। बेंजीन के साथ बेटा अभी हम फिनोल का भी बात करेंगे। तो पहले बेंजीन के एक साथ देख ले, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड हमारा बेंजीन। तो बेंजीन पे पहले देखते हैं ब्रोमिनेशन। अब डालो वर्डिंग ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन रिंग, ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पे अगर ब्रोमिनेशन होगा तो क्या होगा, समझो बात। बेंजीन रिंग पे ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन रिंग, सबसे पहली स्टेप में बेटा आपको क्या लिखना है, स्टेप नंबर 1 में लिखना है फॉर्मेशन ऑफ, साथ के साथ लिखो फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है भाई, तो देखो भाई बनाते हैं पहले हम। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर हो गई, 2 4 6, 2 4 6। ठीक है भाई, लोन पेयर दिखा देना है आपको बेटा इसी के साथ, FeBr3, ये कैटालिस्ट होते हैं। तो देखो बेटा इसमें क्या हो रहा है, ये ये जो है इसके पास चला आता है। ठीक है, ब्रोमीन जो होता है आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये जाएगा इसके बाद आयरन के पास चला जाएगा। आयरन के पास जाने पर देखो बेटा इसने क्या किया है, फिर आयरन के पास जाने के बाद में इसने क्या किया था, कुछ ऐसा किया Br3, और ये वाला Br इसी के पास चला आया विद पॉजिटिव, और ये वाला बॉन्ड अभी लगा हुआ है, तो इसने कुछ ऐसा बनाया है। ठीक है भाई, इतनी बात आपके समझ में आ गई बेटा, ठीक है। और या फिर इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो Br4 निगेटिव, और इस वाले Br को पॉजिटिव बता सकते हैं आप लोग। ठीक है बेटा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो,
अगर आप ऐसी लिखेंगे तो ज़्यादा वेल एंड गुड रहेगी और प्रॉब्लम कोई भी नहीं है, दोनों ही आपके लिए कंफर्टेबल हैं और आपके लिए ही मैं बता रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो करना क्या है, तो ठीक है भाई, तो आप एक काम करना बेटा, आप इस रिएक्शन को रखना अभी। तो कैसे कैसे बॉन्ड को मैं ब्रेक कराऊंगा जिससे आपको मैं बता पाऊंगा। ठीक है भाई, तो ये हो गई आपकी स्टेप नंबर फर्स्ट। रिएक्शन अभी नहीं लिखा, लिखा दूंगा अभी, उसके जगह छोड़ देना ऊपर। ठीक है भाई, स्टेप टू में क्या करना है, बेंजीन रिंग आप लोग ड्रॉ कीजिए। बेंजीन रिंग प्लस बी आर बॉन्ड, बी आर, और ये Fe Br3, ये वाला बॉन्ड क्या करना है आपको, ब्रेक करना है। जब ये वाला बॉन्ड एक ब्रेक करा देंगे तो होगा क्या, देखो, क्योंकि ये वाला पार्ट इसके पास जाएगा और ये तुरंत अपना चला जाएगा इसके पास। ठीक है भाई, ठीक है भाई। ये तुरंत चला जाएगा इस तरीके से। तो अब देखो, इसने बी आर के पास जाएगा और बी आर कौन सा वाला, पॉजिटिव पार्ट वाला बी आर ये लेगा। ठीक है, नेगेटिव वाला वहाँ चला जाएगा। अब देखो बनेगा क्या, इसमें स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन के तैयार होगा बेटा। बेंजीन, ये वाला डबल बॉन्ड जहाँ लगा था वहीं लगाना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है इधर उधर पोजीशन पे। और यहाँ पर लगाना है बी आर, यहाँ पर एस लगा हुआ है और ये आपका हो गया पॉजिटिव। ठीक है भाई, इतना काम हो गया है। और ये Fe Br4 पे नेगेटिव, ये रहेगा बाहर। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी बच्चों। ठीक है, अब आपको स्टेप नंबर 3 में बेटा क्या करना है आपको पता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स है इसमें। अब ये क्या करना है, डिलोकलाइजेशन, यानी ये वाला पॉजिटिव पूरे में घुमाना है। आओ सीखते हैं, आप लोग भी हमारे साथ बेटा करो, 2 से 3 से 4 बार करोगे ना आप, एकदम ब्रेन में आपके आ जाएगी। स्टेप नंबर नेक्स्ट है, मैं इसी में कर दे रहा हूँ, आप डालना थर्ड। ये वाला डबल बॉन्ड एज इट इज यहाँ पे जाएगा। एज जैसे ही ये जाएगा बेटा, आपको करना क्या है, ये हो जाएगा यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड और ये बी आर और ये वाला एच। ठीक है, थर्ड टाइम पे क्या होगा, ये इस तरीके से आएगा और आपके पास कुछ बेंजीन रिंग का ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे बी आर और यहाँ पर ये एच और यहाँ पर ये पॉजिटिव, यानी कि ये है आपके जो स्ट्रक्चर है, ये एक सिग्मा सिग्मा कॉम्प्लेक्स को फॉर्म कर रहे हैं ये। ठीक है भाई, ठीक है भाई। और ये क्या करते हैं, ये तीनों के तीनों ही स्ट्रक्चर क्या, बेंजीन रिंग का एरोमेटिसिटी को लॉस्ट कर चुके हैं ये। ठीक है, अब ये लास्ट स्टेप जो होगी इसकी, अब जैसे ही डिप्रोटीनेशन आप लोग कराएंगे इसमें, डिप्रोटीनेशन होने के बाद बेटा क्या होगा, देखो, डिप्रोटीनेशन यहाँ कराया जा रहा है, बट डिप्रोटीनेशन ये वाला बी आर है, यहाँ पर लगा हुआ है एच एक, और ये वाला, अब ये एच सुन है, जैसे ही अपना लोन पेयर इसको देके जाए, क्योंकि पता है ये डोनर होता है बेटा, तो ये जैसे इसको देके जाएगा तो हमारी जो बेंजीन की एरोमेटिसिटी है ना, एरोमेटिसिटी फिर हमें मिल जाएगी, तो ये नया वाला बॉन्ड बन जाएगा एज इट इज। तो इसका जो रिएक्शन बनेगा वो मेरे बच्चे खुद बना लेंगे। बेंजीन की जो रिएक्शन बनेगी वो कैसे बनेगी एक बार सीखो। मैकेनिज्म क्लियर हो गई। मैं इसके लो यहीं लिखे दे रहा है, इसकी रिएक्शन यहाँ लिख लो। ये बेंजीन रिंग थी, प्लस क्या किया इसका ब्रोमिनेशन, तो ठीक है, तो इस तरीके से Br2 कर लो इसको, और ये हो जाएगा फिर हमारा Fe Br3, और यहाँ पर क्या होगा, ये लग जाएगा Br। तो कहने का मतलब ये, आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो रही हैं, है ना। तो कहने का मतलब बेटा, रिएक्शन में रिएक्शन ये थी, ये रिएक्शन की इसकी पूरी मैकेनिज्म ये होती है। अगर आप लोग 2 से 3 बार घर पे देख के लिखो पहले, फिर कॉपी को क्लोज करो, फिर प्रैक्टिस करो, तो बेटा एकदम दिमाग में आ जाएगी, बहुत अच्छे से आप लोग कर पाएंगे। और मैं वादा करता हूँ बेटा, अगर आप इस तरीके से एग्ज़ाम में कॉपी को रिप्रेजेंट कर दिया अगर आपने, तो सर आपको नंबर लाने से अच्छा कोई नहीं रोक सकता है। एक से एक अच्छे नंबर आपके आएंगे और आप इस तरीके से एक अलग आपकी कॉपी बेटा महक रही होगी। बेहतरीन कलरफुल वगैरह इंजीनियरिंग को अपने बनाइए, कहाँ कहाँ पे क्या हो रहा है, एक सिस्टम से आप जो भी करें
उसको अपनी लैंग्वेज में लिखो, जरूरत नहीं है आप एनसीईआरटी को फॉलो कर लें। ऑर्गेनिक सिंथेसिस में केवल इस तरीके से आप क्या करेंगे, ये इसको बना पाएंगे। तो ये हमारा हो गया ब्रोमिनेशन, क्लोरीनेशन, आयोडोनेशन, आयोडो मैंने करा दिया, ब्रोमिनेशन करा दिया मैंने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपसे हो जाएंगी, ऐसी उम्मीद की जाती है, ठीक है भाई। अब हम बेंजीन का नाइट्रेशन कराएंगे, तो बेंजीन का नाइट्रेशन कराएंगे, तो डालो हेडिंग नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन रिंग, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन रिंग, ये आ गई। इसको आराम से बेटा आप लोग साथ में लिखना, आगे चलते हैं। अगली हेडिंग डाल दो, अगली हेडिंग डाल दीजिएगा आप लोग बेटा। अगली हेडिंग पड़ेगी नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है भाई। अब हमें क्या करना है बेटा, बेंजीन का नाइट्रेशन करना है, ठीक है। तो नाइट्रेशन करने के लिए करना, पहले तो हम आपको रिएक्शन लिखवा देना है बेंजीन की। ये है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, HNO3 कंसनट्रेटेड H2SO4, और आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है NO2, ठीक है भाई, और प्लस H2O। इतनी बात आपको समझ में आ गई है? देख लो भाई, नाइट्रो बेंजीन है, ये बन गया नाइट्रो बेंजीन। 85% बनेगा बेटा ये, कम से कम, ठीक है भाई। ये क्या है, ये आपकी बेंजीन रिंग है, ये आपका बेटा नाइट्रिक एसिड है, ठीक है भाई, ये नाइट्रिक एसिड है। बेंजीन रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म नाइट्रोबेंजीन, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोबेंजीन इज 85 एंड वाटर मोलिक्यूल, ठीक है बेटा। ये हो गई आपकी रिएक्शन, समझ आ गई। अब सिस्टमेटिक तरीके से करना क्या है, एकदम सिस्टम फॉलो करना, मैकेनिज्म को ड्रॉ करने के लिए सिस्टम पे आ जाओ बेटा। अब ये रिएक्शन आपने लिख ली, नोट करो रिएक्शन, थ्योरी भी लिखो। वैन बेंजीन, वैन बेंजीन react with nitric acid, react with nitric acid in the presence of, in the presence of concentrated sulfuric acid, concentrated sulfuric acid to form nitrobenzene, the percentage of nitrobenzene is, हाँ, nitrobenzene is 85 and water molecule, ठीक है भाई। तो ये इसकी क्या हो गई बेटा, ये इसकी हो गई रिएक्शन के साथ थ्योरी, समझ आ गई बात। अब मैकेनिज्म डालो, स्टेप 1 डालो, मैकेनिज्म स्टेप 1, ये नोट हो गया था, वेरी गुड। चलो भाई, अब क्या करना है आपको, अब आपको डालना है बेटा इसमें मैकेनिज्म की हेडिंग पड़ेगी, मैकेनिज्म में स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट में जो जो काम हो रहा है वो आप बता दो। तो लिखो फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन, साथ के साथ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन। अब ये नाइट्रोनियम आयन क्या होता है, तो लिख लो भाई NO2 पॉजिटिव होता है, ये नाइट्रोनियम आयन होता है। अब ये कैसे बनेगा, तो देखो भैया, नाइट्रोनियम आयन बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या ड्रॉ करना है, नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, N डबल बॉन्ड OHO, ठीक है भाई, या 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2, ठीक है भाई। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपने इस पे दिखा दिया, और बेंजीन रिंग पे यहाँ पर रहेगा पॉजिटिव का साइन, बात को समझो।
ये हमारा नाइट्रिक एसिड आपने ड्रॉ कर दिया। अब क्या करना है, इसी के साथ आपने लिया था क्या, कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया था, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लो बच्चा। ये हमारा H2SO4 का स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर ये होता है, HNO3 का ये होता है, H2SO4 का ये स्ट्रक्चर होता है। आप लोगों ने ये काम कर लिया। अब ये लगा दो साइन रिवर्सल का, ठीक है भाई। अब इसमें देखो हुआ क्या है वो समझो, एक एक स्टेप। ये वाला लोन पेयर जो होता है वो इसके पास आएगा, इसको लेगा अपने पास। जब ये इसको लेगा तो फिर क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से बच्चा ब्रेक होगा। ये वाला बॉन्ड यहाँ से जब ब्रेक होगा तो अब क्या होगा, ये वाला यहाँ से ब्रेक होगा तो अब हम इसका जो हमने काम किया है तो इसका रिवर्सल वहां ना बना के बन नहीं पाएगा, इस तरीके से बना देते हैं बेटा। तो अब देखो HOH, यहाँ पर NO डबल बॉन्ड O प्लस, यहाँ पर क्या आया O पे निगेटिव OOH। इतना काम आप लोगों ने किया है, बात को समझो बेटा, ठीक है भाई। तो आप लोगों ने क्या किया है बेटा, नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद में इसने क्या किया, प्रोटोनेशन यानी कि प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लिया। प्रोटोन को एक्सेप्ट करने पर यहाँ पर नेगेटिव साइन क्रिएट होगा और यहाँ पर क्या होगा, जब ये बॉन्डिंग कर लेगा बेटा तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव का साइन। ये हमारे बच्चों को अच्छे से पता है, ठीक है भाई। इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी, ठीक है भाई, आ गई। तो अब देखो अब होगा क्या, इसके पास क्या है यहाँ पर लोन पेयर। ये लोन पेयर क्या करेगा, ये इस तरीके से और ये इस तरीके से ब्रेक होगा। तो इनके अब देखो हुआ क्या है, इतना नोट कर लिया आप लोगों ने। तो देखो अब हुआ क्या है इसमें, इसमें H2O तो बाहर निकल गया, प्लस N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है। इतना बना लिया आप लोगों ने। नाइट्रोजन पर आ गया पॉजिटिव का साइन, नाइट्रोजन पर आ गया बच्चों पॉजिटिव का साइन आ गया, ठीक है भाई। वाटर मॉलिक्यूल अपना लोन पेयर लेके निकल लिया, दो और दो, दो और दो, ये इस तरीके से यहाँ पे होगा ये डबल बॉन्ड, ठीक है। सिंगल बॉन्ड अगर होगा तो लोन पेयर 6 होते हैं, ठीक है भैया, ध्यान रखना, एक एक लोन पेयर इधर मत करना। तो अब और यहाँ पर प्लस में ये क्या हुआ, प्लस HSO4 माइनस, ये बचेगा क्योंकि आपने इसका एक H यहाँ पे ले लिया था, ठीक है, ठीक है बेटा। इतना ड्रॉ कर लो, ठीक है भाई। सिस्टमेटिक तरीके से चलो। नाइट्रिक एसिड का आपने क्या किया, पहले आपको करना फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन। तो आपको बेटा ये पता होना चाहिए नाइट्रोनियम आयन होता क्या है। नाइट्रोनियम आयन हमारा होता है NO2 पॉजिटिव। तो ठीक है, जो NO2 पॉजिटिव है, देखो NO2 पॉजिटिव, इसको चाहो तो आप शॉर्ट में NO2 पॉजिटिव लिख सकते हो, ठीक है भाई। और ये तो ये सारी चीज़ स्टेप नंबर फर्स्ट थी, जो कि आपने क्या किया, आपने स्टेप नंबर फर्स्ट को कॉपी कर लिया, ठीक है भाई। स्टेप फर्स्ट ये थी फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन। ये बेटा एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि आपको क्या है ना, ये सब चीज़ें बेटा पता होनी चाहिए। पता ऐसे होनी चाहिए क्योंकि ये चीज़ें अभी हमने आपको रिएक्शन लिखी थी, एरो के ऊपर इसको लिख दिया था। ये एक कैटालिस्ट होते हैं, इन कैटालिस्ट का काम होता है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना। ये रिएक्शन के रेट पे काम करते हैं, या डिक्रीज करेंगे या इंक्रीज करेंगे, फिर लास्ट में बाहर निकलते हैं। तो ये डिजोल्व होंगे रिएक्शन में, देन फिर बाहर हो जाते हैं। तो ये कैटालिस्ट किस तरीके से रिएक्शन कर रहे हैं, इसकी मैकेनिज्म मतलब ये कैसे कैसे बनता है, इसके स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को मैं क्लियर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका सारा स्टेप बाय स्टेप आप लोग क्लियर करते चलो बच्चों। और आपके पास अब हम कराएंगे नाइट्रेशन ऑन बेंजीन रिंग। हमने क्या फॉर्म कर लिया, नाइट्रोनियम आयन हम लोगों ने क्या किया, फॉर्म कर लिया। इसमें नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का आपस में क्या हुआ है, इसमें कुछ एलिमेंट यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, यहाँ आने के बाद ये हाइड्रोजन न्यूट्रल होकर बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही हमारे पास नाइट्रोनियम आयन हमने फॉर्म कर लिया, इसका नाम है हमारा नाइट्रोनियम आयन, ठीक है बेटा। स्टेप नंबर 2 डालो, नोट कर लो ये।
स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है भाई। ठीक है, या फिर तो वीडियो में तो बन रही ना, वीडियो मैं हट जाता हूँ ना, रोक के अपना करते रहना। ओके बेटा। ठीक है जी। अब हम बेटा नाइट्रोनियम आयन हमने बना लिया, अब हमारी स्टेप नंबर 2 बनेगी। लिख लो नोट में, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्रोनियम आयन गिव्स नाइट्रोबेंजीन। एक बार में उन्होंने बोल दिया है, लेकिन आपको तो अब लोगो स्टेप नंबर जो चलेगी 2 या 3 जो भी हो डाले ना। अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म्स ऑन सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब देखो, यानी कि अटैक ऑन बेंजीन डाल दो। ये आपकी है बेंजीन रिंग। ठीक है भाई, ये बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग में आपने क्या किया है बेटा, नाइट्रेशन करा दिया। नाइट्रेशन मतलब ये एन डबल बॉन्ड ओ पॉजिटिव लोन पेयर। ठीक है, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन हो रहा है। ठीक है बेटा, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में अब क्या हो रहा है, देखो ये पॉजिटिव का पार्ट है, आपको पता है ये वाला पार्ट पॉजिटिव को अपने पास बुलाएगा एज सून एज, जैसे ही ये जाएगा तो इस पे कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव का। तो देखो आपने जो भी किया है काम, जो भी बॉन्ड आप ब्रेक कर रहे हो उन्हीं को टच करना, अदर आपको टच करना नहीं बिल्कुल भी। ये क्या किया आपने, बेंजीन रिंग बना दिया। बेंजीन रिंग में दो बॉन्ड जैसे बने थे वैसे बना दो, एक और एक, ये दो। अब यहाँ पर आपने क्या किया, ये एन, ये डबल बॉन्ड था, अब ये सिंगल हो गया निगेटिव के साथ, और एक आपके पास डबल बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, एक ये बन गया पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारे पास एक प्रोडक्ट बना लिया आपने। तो नाइट्रोनियम आयन जब अटैक करेगा किस पे, थ्योरी कैसे लिखोगे, नाइट्रोनियम आयन अटैक ऑन बेंजीन रिंग टू फॉर्म अ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना रहा है। अब इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स का बेटा आपको क्या करना है, एक मिनट। हाँ, अब ये बन गया। अब स्टेप नंबर सेकंड डाल दो, थर्ड हो गया आपको, जो भी बेटा थर्ड फोर्थ आई थिंक आई हैव नो आइडिया ऑफ योर स्टेप। तो समझो, अब आपने जो बनाया है ना इसको, ये इसका क्या करना है आपको, रिजोनेंस हाइब्रिड शो करना है। वन एन ओपन निगेटिव डबल बॉन्ड, और आपका ये इस तरीके से था। देखो बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक में मैं डिक्टो एक ही प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ, जिससे कि मेरे बच्चों को बार बार चीज़ें मल्टीपल टाइम मैं कर रहा हूँ तो आप लोग को आ जाएंगी। 2 से 3 बार रिवाइज करना बेटा, मैकेनिज्म आपके दिमाग में छप जाएगी गारंटेड। डबल बॉन्ड ये इस तरीके से जाएगा, रिजोनेंस बनाएगा, रिजोनेंस बनाने पर पॉजिटिव जो है पार्ट, पॉजिटिव डिलोकलाइजेशन, पॉजिटिव का डिलोकलाइजेशन हो जाएगा इस तरीके से, एन ओपन निगेटिव डबल बॉन्ड ओ। ठीक है बेटा, थर्ड स्टेप इस तरीके से क्या करेंगे, ये जाएगा और ये इस तरीके से बेंजीन रिंग, एन ओपन निगेटिव डबल बॉन्ड ओ, और ये पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर H ऑलरेडी लगा होगा। इतनी बात बच्चों समझ में आ गई। तो ठीक है, ये हमारे एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, ये वाला एरोमेटिसिटी लॉस्ट कर लेता है बेटा। ठीक, रिजोनेंस स्टेबल दिखा दिया इसने। ठीक है ना, रिजोनेंस स्टेबल कैसे, जब स्टेबिलिटी, जब इसने एरोमेटिसिटी लॉस्ट कर दी है तो ये डिलोकलाइजेशन दिखा रहा है, पॉजिटिव का कहाँ कहाँ पे घूम रहा है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से अब आपको करना क्या है, स्टेप नंबर लास्ट जो भी कुछ होगी आपकी, फोर्थ या फिफ्थ में लिखो, लूज ऑफ प्रोटॉन गिव नाइट्रोबेंजीन। लूज ऑफ प्रोटॉन, अब ये वाला प्रोटॉन लूज हो जाएगा, कौन सा वाला, ये देखो, ये आपके पास थी बेंजीन रिंग, आपके पास एन ऊपर निगेटिव डबल बॉन्ड, और ये एच था, ये पॉजिटिव साइन लगा हुआ था। अब क्या करेगा बेटा, ये रिएक्शन एकदम से फास्ट होगी, और ये प्रोटॉन जो होगा वो लूज होगा, रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने पर अल्टीमेटली क्या होगा, रिमूव होने पर अल्टीमेटली देखो बेटा क्या हो रहा है, अल्टीमेटली ये बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी वापस आ जाती है, और ये यहाँ से एन ओपन निगेटिव डबल बॉन्ड ओ,
ये एक रेजोनेंस में कभी निगेटिव, ये निगेटिव कभी यहाँ पे तो कभी यहाँ पे, ये चलता रहता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब है बेटा, मेरे पास लास्ट जो स्ट्रक्चर बनेगा नाइट्रोबेंजीन। ठीक है भाई। तो नाइट्रोबेंजीन किस तरीके से बनता है, आपके सामने पूरी मैकेनिज्म है बेटा। और ये वाला सिस्टम हेलो एल्केन और फिनोल में भी वो लागू होगा। अभी इन्हीं के साथ हम चेंज कर देंगे, अभी फिनोल लगा देंगे, तब क्या क्या चेंज होगा इनका तो मैं आपको बता पाऊंगा। इतनी बात आप लोगों के समझ में आ रही होगी। ठीक है बेटा, इतनी बात सारी क्लियर हुई सब बच्चों को। चलो, हेडिंग पड़ेगी सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन रिंग। सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन रिंग। ठीक है, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। अब देखो भाई, सल्फोनेशन में क्या होता है, इसको समझो। सल्फोनेशन में क्या होता है इसको समझो भाई। आवाज नहीं करो भैया। पड़ गई। सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन डालो बेटा। चलो भाई, कॉपी हो गई। चलो भाई, आगे स्टडी करते हैं बेटा हम लोग आगे। नाइट्रेशन हो गया। एक साथ सब कुछ कराए दे रहा हूँ बेटा आप लोगों को। आप क्या करना, तरीके में सिस्टम को फॉलो करना। डालो बेटा सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन रिंग। ठीक है भाई। एक मिनट बच्चों। चलो भाई, सल्फ्यूरिक एसिड इसमें क्या है, देखो बेटा रिएक्शन लिख लो पहले। ठीक है भाई, पहले लिखी जाएगी रिएक्शन। SO3H2SO4 और ये बनेगा SO3H। SO3H बना दो भाई। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा 95%। ठीक है, आराम से आपको लिखना, जल्दबाजी कुछ करना है नहीं। सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराओ। सल्फर ट्राइऑक्साइड है ये आपका क्या है, बेंजीन H2SO4 और ये सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, अगर आ गई है तो फिर चलो रिएक्शन अगली। रिएक्शन के साथ थेरी। व्हेन बेंजीन react with sulfur trioxide in the presence of sulfuric acid, in the presence of sulfuric acid to form sulfonic acid, benzene sulfonic acid, to form benzene sulfonic acid, the yield of sulfonic acid is 95%। the yield of sulfonic acid is 95%। इतनी बात क्लियर होगी बच्चों। चलो, तो फिर अब डालो हेडिंग मैकेनिज्म। रिएक्शन लिख ली, ऊपर बेंजीन सल्फोनिक एसिड पड़ा था, रिएक्शन हो गई, मैकेनिज्म बननी है, आ जाओ। साथ के साथ नोट
डाउन होना चाहिए। तो बेटा देखो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर ये H, ये O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये H प्लस HO, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और ये H। सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मोल लिए गए हैं बच्चों। ठीक है भाई। और ये वाला पार्ट क्या करेगा, इसके पास जाएगा। अब इसके पास अगर जाएगा तो ये क्या करेगा, अपना लोन पे यहाँ दे देगा। तो स्ट्रक्चर जो बन रहा है वो देख लो आप लोग, HO O, ये O पे यहाँ निगेटिव है, पॉजिटिव नहीं नहीं, यहाँ पे निगेटिव नहीं आएगा बच्चों। एक तो H ऑलरेडी लगा है ये वाला, एक और यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पॉजिटिव आ गया, अब ठीक है। प्लस O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और ये O और ये वाला H, ये हमारे पास बन गया। ठीक है भाई, बना दो। इतना काम आप लोगों ने कर लिया है। इतना काम करने के बाद अब क्या करेंगे आप, इसके बाद में इसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दो। इसमें से जो ये बना ना, ये वाला वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकलेगा बेटा। देखो फिर क्या बनेगा, HO, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ठीक, ये प्लस H2 बाहर हो गया, और ये प्लस HSO4 तो बना हुआ है, ये निगेटिव छोड़ दो। इतनी बात आप लोगों के समझ में आई होगी बच्चों। ठीक है भाई, इतनी बात समझ आ गई। ठीक है, एक तो ये हो गया, इतना बना के छोड़ दो। अब इसी में सेकेंड स्टेप एक और लेनी है। ये तो हो गया हमारा कैटालिस्ट, इस तरीके से ब्रेक होगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद में हमने सल्फर ट्राईऑक्साइड के बारे में भी बात जिक्र किया था। तो देखो तो बेटा, सल्फर ट्राईऑक्साइड का हम हाइड्रोनियम आयन से रिएक्शन जब कराएंगे तो बेटा ये बनेगा क्या, H2O। अभी हमने क्या किया था, अभी हमारा यही बना था पीछे वाले स्टेप में, वाटर निकला था। तो इसके साथ ये कुछ ऐसी रिएक्शन हो जाएगी। दिक्कत अगर तो समझा दें, ना समझ लो बच्चे मेरे, क्या हुआ है समझो एक बार। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 3, और एक यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन। यानी कि ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, शिफ्ट होने पर क्या होगा, ये बना लेगा हाइड्रोनियम आयन। इस पर पॉजिटिव तो खत्म हो गया ना, इस पर लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, ये तुरंत यहाँ समझा दे रहा हूँ, HO O पॉजिटिव है ये। तो अब ये क्या करेगा, और हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल तो बन ही गया था। ये क्या करेगा, तुरंत इसके पास आएगा और ये इसके पास जाएगा। तो ये इसके पास आने पर बच्चों होगा क्या, ये H3O पॉजिटिव प्लस सल्फर पर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड ये क्रिएट कर लेगा। ठीक है, ठीक है भाई, दो 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 दो, ये मेरे पास फाइनल। अब रिएक्टेंट करने, सॉरी रिएक्शन करने के लिए आपने प्रिपेयर कर दिया है कैटालिस्ट। अब हमारा बेंजीन रिंग पर अटैक होगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने बेटा बनाया क्या था, सबसे पहले आप लोगों ने बनाया है सल्फर ट्राईऑक्साइड पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल। लिख लो, सल्फर ट्राईऑक्साइड जो होता है ये बहुत ज़्यादा हाईली पावरफुल होता है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल। इसके बाद मैकेनिज्म की दूसरी हेडिंग पड़ेगी, अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफाइल और फॉर्म्स अ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। जब इस पर अटैक करेगा तो ये सिग्मा सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है भाई, तो अब आओ बेटा अटैक कराते हैं और सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों को सीखते हैं। एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और आप लोगों को इतना अच्छे से सीखना है कि गलती के चांस एक भी मत छोड़ना मेरे बच्चों। क्योंकि मैं आप लोगों को इस तरीके से सिखा रहा हूँ, यही मैकेनिज्म बेटा एमएससी तक में यही काम आते हैं।
मैकेनिज्म जो है वही है बेटा, सिस्टम पूरा सिस्टम फॉलो है। एक बार आप सीख लो, आगे ग्रेजुएशन आप करते हैं केमिस्ट्री में तब ये बेनिफिट आपके लिए होगी। आप अगर एमएससी करते हैं तो बेनिफिट है। कंपटीशन में कहीं जाते हैं तो बेटा इनके कैटलिस्ट के बारे में वो पूछ देते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। आप लोग ज़बरदस्त तरीके से नोट्स बनाओ, हम सब कुछ पढ़ा देंगे तुम्हें यूट्यूब पे, सब कुछ। ठीक है भाई, चिंता मत करो। ये बात समझ आ गई? ओके बेटा, चलो आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसकी। अब मैकेनिज्म का स्टेप नंबर 2 स्टार्ट करते हैं बेटा। तो बेंजीन का सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ रिएक्शन देखो भाई। जैसे ही बेंजीन इस पे अटैक करेगी तो अब जो भी कुछ है, अपना दिमाग बिल्कुल भी मत लगाइए आप लोग। जो ये हो रहा है भाई, आपको क्या करना है, आपको बेंजीन रिंग ड्रॉ करनी है। बेंजीन रिंग के पास यहाँ पर सल्फर पे ओ ओ और यहाँ पर एक एच भी है, डबल बॉन्ड थे ये। आपने डबल बॉन्ड यहाँ नहीं था, डबल बॉन्ड एक यहाँ पे था और एक यहाँ पे था। ठीक है भाई, आपने इतना काम किया है। ठीक है, अब क्या करेंगे आप इनको रेजोनेंस डिलोकलाइजेशन दिखाओ। स्टेप नंबर ये आपकी कोई भी हो, 2 या 3। अब आपके स्टेप नंबर 3 आ जाएगी। देखो, आपको क्या दिखाना है, रेजोनेंस का डिलोकलाइजेशन, सॉरी डिलोकलाइजेशन दिखाएंगे बच्चा आप लोग। तो यहाँ पर क्या आएगा, आपका साइन पॉजिटिव का आ गया, एस डबल बॉन्ड ओ ओ डबल बॉन्ड और ये एच यहाँ पर है, डबल बॉन्ड ये और ये। इस तरीके से बेटा करना आपको क्या है, अब सीखो। अब आपको क्या करना है बेटा, अब ये रिजोनेंस का डिलोकलाइजेशन दिखाना है। ये इस तरीके से यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर रिजोनेंस का साइन ही होता है बेटा। तो आप क्या करेंगे, बेंजीन रिंग पे ये वाला पॉजिटिव का साइन हो गया, डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे हो गया, ये हो गया एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ। इन सभी के पास बेटा लोन पेयर हैं। ठीक है, लोन पेयर अवेलेबल है। अब क्या हुआ, ये पॉजिटिव और डबल बॉन्ड जहाँ पर आपका बना हुआ था, आप डोंट यूज योर ब्रेन, ओके। सिस्टमेटिक आपको सिस्टम को फॉलो करना है जो बेंजो केमिस्ट्री कह रही है। आपने क्या किया, इसको डिलोकलाइज, ये आएगा। अब ये यहाँ पे आ गया, तो इसके बाद में आपका फाइनल एक और स्ट्रक्चर बनेगा। ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ये रिजोनेंस के होते हैं। ठीक है भाई, क्योंकि ये एरोमेटिसिटी बेटा आप लॉस्ट कर चुके होते हो इसकी। डबल बॉन्ड आ गया, अब ये पॉजिटिव इस तरीके से सल्फर पे 3 ऑक्सीजन और यहाँ पर आपने एच दिखा दिया। ये हमारे 3 स्ट्रक्चर आपने बना दिए। इन स्ट्रक्चर्स को आप लोग बोलेंगे क्या, रिजोनेंस में पॉजिटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, बेंजीन रिंग में जो रिजोनेंस बन रहा है इसमें डिलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अंडरस्टूड? ओके बेटा, नेक्स्ट अब क्या करेंगे, स्टेप नंबर डाल देंगे आप लोग 4। स्टेप नंबर 4 पढ़ने पर क्या होगा बेटा, स्टेप नंबर 4 जैसे ही पढ़ेगी और ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, और डाल दो उसमें, लिख देंगे लूज ऑफ प्रोटॉन, लूज ऑफ प्रोटॉन, लूज ऑफ प्रोटॉन, रीजनरेट एन एरोमेटिक रिंग, रीजनरेट एन एरोमेटिक रिंग। आपको पता है एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो चुकी है इनमें। अब ये क्या करेगा, तुरंत रीजनरेशन होगा एरोमेटिसिटी का। तो देखो बेटा ये, तो अभी जैसे ही रीजनरेशन होगा तो समझो एक बार कैसे होगा रीजनरेशन। ये देखो, रीजनरेशन में आपने डबल बॉन्ड यहाँ यहाँ लगा रखे हैं, ओके। यहाँ पर आपका पॉजिटिव साइन, यहाँ पर आपका सल्फर ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। ये वाला हाइड्रोजन अपना लोन पेयर देके जाएगा, क्यों आपको पता है, ये डोनर है ये एक्सेप्टर है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है बेटा, ओके।
अब क्या होगा, ये रिएक्शन फास्ट रिएक्शन होगी और -H+ हो जाएगा इसमें। ठीक है ना, प्रोटॉन लूज होगा, प्रोटॉन लूज होने पर एरोमेटिसिटी रीजनरेट हो जाएगी। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, 1 2, ये डबल बॉन्ड लगे हैं और यहाँ पर SO3, यहाँ पर क्या है SO3 यहाँ पर रहेगा। ठीक है बेटा, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या होना, इतनी बात समझ गए। अब इसके ऊपर जो था, यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन तो था ही यहाँ पर बेटा, एक मिनट। तो ये यहाँ से जैसे ही निकलेगा और हमारे पास HSO4 निगेटिव कहीं से बना है, तो ये इसको ले लेगा, तो यहाँ पर हमारा H2SO4 जो आपने शुरुआत में लिया था ये बाहर हो गया, H2SO4 बाहर हो गया। ठीक है भाई, बाहर होने पर क्या हुआ जब ये इस पे बाहर होगा, ठीक, अब इसके बाद में ये निकल गया, तो हमारे H2SO4 निकल गया। अब हमारे पास एक और अभी स्टेप इसकी बची हुई है बेटा, वो मैं अभी आपको करवाए दे रहा हूँ। आपने एक वन टाइम इस पे लिया, इसके साथ अभी आपने H3O+ भी लिया था कहीं से, तो एक H ट्रांसफर यहाँ पे हो जाएगा इसका। तो अब हमारे पास फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा SO3H, और ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्योंकि कैटालिस्ट आप जो भी जैसे जनरेट कर रहे हो वो हाइड्रोजन बनने के बाद में सारे के सारे बेटा जो इंक्लूड होगा रिएक्शन में, फिर वो एग्जिट भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये H3O+ जो आपने बनाया था उससे यहाँ पर एक सल्फर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जब ये निकलेगा डिप्रोटोनेशन होगा तो एक सल्फर पर निगेटिव साइन आएगा। ठीक है ना, और ये निगेटिव तुरंत अपने पॉजिटिव को अपने पास बुला के रिएक्शन पूरी कर लेगा। ठीक है भाई, बात समझ आ गई है। ठीक है भाई, स्टेप बाय स्टेप करो, कोई भी काम ऐसा नहीं करना जिससे दिक्कत आए। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड बन के निकल गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड आपका फॉर्म हो गया। ठीक है, चाहते तो आप ये भी कर सकते थे, ये वाला यहाँ जाता तो बन जाता, लेकिन फिर बाद में इससे वहां देना पड़ता। बात है कि नो प्रॉब्लम बेटा, ये आप दे सकते हो, किसी का कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रक्चर आपका एग्जैक्ट हुआ है, सही, बिल्कुल सही। आप लोगों ने मैकेनिज्म बना ली है, ये यहाँ गया, यहाँ पूरा बन गया। ये हो गई इसकी मैकेनिज्म। तो बेटा ये वाली मैकेनिज्म क्लियर हो गई, यानी कि क्या हुआ, नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया। ठीक है भाई, नाइट्रेशन मैंने करवा दिया। नाइट्रेशन होने के बाद में बच्चों अब बचा क्या है आपका, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर। ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर, देखो बेटा, कंफ्यूज कंफ्यूज नहीं करना है। आज आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करूंगा मैं, कल आपको मैं ये बताऊंगा, कल इन द सेन नेक्स्ट लेक्चर में। अगर यहाँ पर ये बेंजीन रिंग है, अगर यहाँ पर नाइट्रोजन लगाओ तो नाइट्रेशन कराएंगे तो क्या क्या बनेगा। अब आज ही अगर सब कुछ करा देंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी बेटा आपको। ठीक, हेलोजिनेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया आज। और इसके बाद में माय डियर स्टूडेंट, हाँ, फ्रीडर क्राफ्ट फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कर दें, हाँ, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन आज करो, डालो बैटिंग, लास्ट है ये, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, हेडिंग, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है भाई, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन।
फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ एन एसिलियम आयन, एसिलियम आयन, ACYL ACYLIUM आयन। ठीक है भाई, तो इसको आपको क्या करना है, फॉर्म करना है। देखो बेटा, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। तो इसमें आपको करना क्या है बेटा, एसाइल क्लोराइड आपके पास है, AC डबल बॉन्ड O, ये C है, और ये सिंगल बॉन्ड रहेगा, ये Cl। ये एसाइल क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं बेटा किसके साथ, AlCl3 के साथ, AlCl3 के साथ। ठीक है भाई, AlCl3 के साथ कराएंगे तो होगा क्या, 1 मिनट का टाइम दो। देखो, तो ये होगा क्या बेटा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, या ऐसा कर लो, ये यहाँ पे जाएगा। ठीक है, जैसे चाहो वैसे समझ लो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये निगेटिव इसके लोन पेयर होते हैं ना, लोन पेयर को मैं भेज रहा हूँ इसके पास, तो मेरे पास बन रहा है ये R डबल बॉन्ड O प्लस AlCl4 पे निगेटिव आ जाएगा। जब ये यहाँ से जाएगा इसके पास, तो इस पे तो आ जाएगा, इस Cl जाएगा, तो यहाँ पे ये निगेटिव साइन क्रिएट कर लेगा। ठीक है भाई, कार्बन पे पॉजिटिव आ रहा है, कार्बन पर पॉजिटिव साइन आएगा यहाँ पे, भाई ये ऐसे ब्रेक होगा ना इस तरीके से बेटा, तो कार्बन पे पॉजिटिव का साइन आ रहा है, ये आपके सामने बन गया है। तो इसका भी रिजोनेंस हो जाएगा बेटा, देखो इसका भी एक तरीके से रिजोनेंस, RC ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि पॉजिटिव है, इस पे क्या है, ये इसके साथ बॉन्ड बना सकते हैं ना ये, तो ये इस तरीके से एक रिजोनेंस, यानी कि आप लोगों ने एसिलियम आयन, ACYLIUM आयन, आपने एसिलियम आयन जो बना लिया है बेटा, ये क्या कर रहा है, इसका मेन फंक्शन जो है वो क्या काम कर रहा है, रिजोनेंस स्ट्रक्चर बना के इसने सॉल्व कर दिया। अब क्या करना है आपको, एसिलियम आयन बन गया, अब सेकंड स्टेप डालो, इलेक्ट्रोफाइल अटैक फॉर्म सिग्मा कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रोफाइल अटैक फॉर्म सिग्मा कॉम्प्लेक्स, बनवाओ भाई कॉम्प्लेक्स। देखो बन गया सारा। तो अब क्या करना है आपको, अब स्टेप सेकंड लेनी है, सेकंड स्टेप में, स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड में बच्चा क्या करना है, देखो स्टेप सेकंड में आपको करना है, बेंजीन रिंग ड्रॉ करो, बेंजीन रिंग आपने जो बनाया है उसको एज इट इज, बेंजीन रिंग आप ड्रॉ कर दो, बेंजीन रिंग के साथ आपने C पे डबल बॉन्ड O और ये वाला R लगा दिया है, ये पॉजिटिव है, ये वाला H है, और डबल बॉन्ड कहाँ लगा पड़ा, यहाँ लगा पड़ा, यहाँ लगा पड़ा, ओके। ठीक है, ठीक है बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना और रिजोनेंस का डिलोकलाइजेशन दिखा दो आप सेकेंड स्टेप में, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है बेटा, देखो स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में आप लोगों को करना है, ठीक है भाई, अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है आपको, देखो बेटा इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से लेना है, ये यहाँ पर क्या था, पॉजिटिव डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और ये वाला R, और यहाँ पर क्या था, ये H। ठीक है भाई, घुमा दो पूरी रिंग में, पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, C डबल बॉन्ड O R, और ये वाला H डबल बॉन्ड, ये वाला यहाँ जाएगा,
आपको अच्छे से आ गया होगा, आप तो करना बेटा सब कुछ। वेरी गुड। ठीक है, स्टेप नंबर लास्ट, लूज ऑफ प्रोटॉन एंड फॉर्म द, लूज ऑफ प्रोटॉन एंड फॉर्म द एसाइल बेंजीन, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। देखो बेटा, ये इस तरीके से बात करेंगे आप, डबल बॉन्ड और ये सी, डबल बॉन्ड और ये आर, और ये वाला आर अब यहाँ से अपना अल्पेस दे देगा, और ये वाला पॉजिटिव साइन जैसे ही देगा, देखो होता है क्या, माइनस एच प्लस होगा इसमें से, एक दो, इनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में, आर डबल बॉन्ड ओ और ये वाला आर, यही तो आपका प्रोडक्ट था फाइनल। ठीक है भाई, तो ये हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है भाई, तो ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन आपका हो गया कंप्लीट। एग्जाम में अक्सर आता है, एल्काइलेशन रह गया वो करा देंगे। अब देखो बेटा, आप लोगों को मुझे करना क्या है, बेंजीन रिंग है ना, इस बेंजीन रिंग की एरोमेटिक कंपाउंड जो जितने थे आज, मतलब है ना बेंजीन, बेंजीन से रिलेटेड जो भी रिएक्शंस हो सकती है मैकेनिज्म की, मैंने वो कराई। अब बची हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, उन पे बात करना है, और फिनोल के साथ रिएक्शन कराने पर क्या क्या होगा। तो सबसे पहले इतना नोट हो गया। अब एक डाल दो हेडिंग, नाइट्रेशन ऑफ फिनोल, नाइट्रेशन ऑफ फिनोल। अब आप लोग क्या करेंगे, फिनोल का नाइट्रेशन करेंगे। ठीक है, नाइट्रेशन ऑफ फिनोल में, नाइट्रेशन ऑफ फिनोल में क्या करना है, देखो भैया, नाइट्रेशन ऑफ फिनोल में आपको फिनोल बनाना है, बेंजीन रिंग के ऊपर एक OH लग जाएगा, वो बन जाता है फिनोल। ठीक है, और इस पे HNO3 की रिएक्शन कराई जा रही है। ठीक है भाई, HNO3 की रिएक्शन कराए, और कुछ टेम्परेचर दिया जा रहा है 298 केल्विन। ठीक है भाई, ऑर्थो और पैरा कंपाउंड बना रहा है ये देखो, अब प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हुए हैं दो, NO2, एक और प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है भाई, ये हमारे पास दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। इसमें बेटा आपको मैं एक चीज़ बता दूं, ऑर्थो में और पैरा में ये बन गया, ये रेसे बनेगा, मैं भी सिखा दूंगा। ये हमारे पास एक है OH, और यहाँ पर ये N डबल बॉन्ड O, इस तरीके से। तो ये यहाँ पर हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या है बच्चों, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इस वाले केस में क्या है, इस वाले में इसको कहा जाता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस केस में बेटा एक चीज समझनी है, फिनोल का जब भी नाइट्रेशन होता है बच्चों, ये क्या करता है, प्रोडक्ट दोनों बनते हैं। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैरा में होती है, इसमें होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, बात समझ आ गई है, इंटर और इंट्रा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका।
ठीक है बच्चों। तो ये ऑर्थो और पैरा दोनों कंपाउंड बन रहा है, आपको ये सब कुछ क्लियर हो रहा है। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, ये इस तरीके से फिनोल का जब भी नाइट्रेशन कराएंगे तो इसमें ऑर्थो भी बनेगा और पैरा भी बनेगा। ठीक है। पैरा में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। समझ आ गई बात। ठीक है। अब इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं बच्चा। एक मैकेनिज्म मैं करा दूंगा, दूसरी अपने आप कर लेना आप लोग। रिपीट नहीं करूंगा। अभी आप लोगों ने क्या किया था, नाइट्रेशन में बनाया था आपने नाइट्रोनियम आयन फर्स्ट स्टेप में, वो मैं नहीं बनाऊंगा। मैं क्या करूंगा, बेंजीन रिंग इसका डायरेक्ट करा रहा हूँ अटैक। ठीक है। नाइट्रोनियम आयन अब मैं नहीं बनाऊंगा, आप लोगों को अपने आप बनाना है उसको, और आप लोगों को समझ में भी आ गया है। ठीक है भाई। नाइट्रोनियम आयन आप लोगों के दिमाग में छप चुका है, सारे बच्चों के। ठीक है भाई। ठीक है। तो बेटा अब देखो, एरोमेटिसिटी लॉस्ट एंड डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर अब यहाँ पर साइन आएगा पॉजिटिव का, और ये तो एच है ही। डबल बॉन्ड एक ये था और एक ये था। ठीक है भाई, स्टेप नंबर फर्स्ट। इसकी स्टेप नंबर फर्स्ट आप लोग लिख लेना। आपने ये कैसे जनरेट किया मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, उस वाली वीडियो से, वो सॉरी उस वाली नाइट्रेशन में आप लोग क्या करेंगे, जब बेंजीन का हमने नाइट्रेशन कराया था बेटा, तो हमने उसमें ये को मेंशन कर दिया था। तो ये NO2 कहाँ से आया, ये आपको क्लियर है। ठीक, नाइट्रिक एसिड से हमने इसको NO2 ले लिया था वहाँ से। तो ये मेरी स्टेप फर्स्ट थी, ये स्टेप टू है। अब स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में रिजोनेंस का डिलोकलाइजेशन दिखाइए आप लोग। ये OH, ये NO2 कर दो, इसको मैंने इकट्ठा कर दिया, और ये H है, और ये डबल बॉन्ड है, और ये है पॉजिटिव पार्ट। इसको यहाँ से भेजो, इसको यहाँ से भेजो, तो ये H ये इस तरीके से बेटा हो जाएगा। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव NO2, और ये वाला H। ठीक है। और यहाँ पर क्या लगा हुआ था, OH। ठीक है। अब ये वाला इधर आएगा, और अगला वाला स्ट्रक्चर कैसा होगा आप लोगों को बोर्ड पे देख लीजिए आप लोग। ये लगा हुआ OH एज इट इज, डबल बॉन्ड यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, यहाँ आ गया पॉजिटिव। ये हमारे रिजोनेंस के डिलोकलाइजेशन थे। अल्टीमेटली स्टेप नंबर फोर्थ डाल दो, और वो होती है लूज ऑफ प्रोटॉन। जैसे ही प्रोटॉन को लूज करेंगे आप बेटा, फिर क्या होगा देखो, लूज ऑफ प्रोटॉन जैसे ही आपका होगा, लास्ट का आपका प्रोडक्ट क्या बना है, लास्ट का प्रोडक्ट आपका बना है OH, डबल बॉन्ड ये, और ये NO2, ये वाला H और ये वाला पॉजिटिव। जैसे ही ये निकलेगा यहाँ पर देखो बेटा होगा क्या, जैसे ही ये निकलेगा यहाँ पे OH है, और ये यहाँ पर NO2 है, यहाँ पे होगा निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव पॉजिटिव क्या कर देंगे तुरंत, डबल बॉन्ड को बना लेते हैं। NO2 और ये OH। तो ये आपका एक प्रोडक्ट बना है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बना है। अब यही डिक्टो सेम कंडीशन रहेगी पैरा वाले पे। पैरा नाइट्रोफिनोल आप लोग खुद बनाएंगे। ये इसकी हो गई फिनोल की मैकेनिज्म, बॉन्डिंग कैसे कैसे होती है, ये चीज़ आप लोगों को समझ में बेटा आ गई होगी। ठीक है। इसके बाद में हेलोजिनेशन ऑफ फिनोल का भी आपको पता है, ये आप ही करेंगे हेलोजिनेशन। आप हेलोजिनेशन करेंगे, इसके बाद में पिक्रिक एसिड भी आप बनाएंगे। पिक्रिक एसिड का मतलब होता है कि बेंजीन रिंग के ऊपर, तो सॉरी फिनोल पर 3 टाइम Br2 डाल दो, और ये बन जाएगा OH, Br और ये वाला Br। तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल ये आप बनाएंगे खुद ही। इनकी मैकेनिज्म भी आप बना पाएंगे ऐसी उम्मीद करते हैं। तो कल कुछ रिएक्शंस हैं वो हम कराएंगे, और आपको क्या करना है बेटा, इनको बहुत ही अच्छे तरीके से आप रिवाइज करो, और 1 से 2 बार वीडियो को देखो बेटा।
देख के अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, जिससे कि हमारे बच्चे जितने पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड में वो बहुत अच्छे नंबर ला सकें। ठीक है बेटा, तो आपको शेयर करने का कोई चार्ज नहीं और हमारे वीडियो पे आने का, पढ़ाई करने का कोई भी चार्ज नहीं। बेटा आप लोग आराम से पढ़ो, तैयारी करो। ठीक है, जो हमारे बच्चे, हम अपने बच्चों के लिए ही वीडियो बना रहे हैं बच्चे, जिससे कि हमारे बच्चों को दिक्कत ना आए बिल्कुल भी। ठीक है, हम सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ काम करते चलेंगे, सब कुछ आपको बताएंगे। ठीक है बेटा, आगे की वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय बाय बच्चों, खुश रहो सारे बच्चे।